245वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 22वीं आयत तक। यसाया बिन आमूस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और युताम और आखिज और हिजकिया के अय्याम में देखी। सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन कि खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। खताकार करो, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तरक किया, इस्राएल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह और बरकश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए हैं। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गई। परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं। वो वैरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है। और सयून की बेटी छोड़ दी गई है, जैसे झोंपड़ी पाकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानद जो महसूर हो गया हो। अगर रब्बुल अफ़वाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी ना छोड़ता तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानद हो जाते। ऐ सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सोख्ती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हों तो भी ऊन की मानद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है। वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई,
वो तो इंसाफ से मामूर थी और रास्तबाजी उसमें बसती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैं में पानी मिल गया। तेरे सरदार गर्दनकश और चोरों के साथी हैं। उनमें से हर एक रिश्वत दोस्त और इनाम का तालिब है। वो यतीमों का इंसाफ नहीं करते और बेवाओं की फरियाद उन तक नहीं पहुंचती। इसलिए खुदावंद रब्बुल अफ़वाज इसराइल का कादर यूं फरमाता है कि मैं जरूर अपने मुखालिफों से आराम पाऊंगा और अपने दुश्मनों से इंतकाम लूंगा, और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तेरी मैल बिल्कुल दूर कर दूंगा और उस रांगे को जो तुझ में मिला है जुदा करूंगा। और मैं तेरे काजियों को पहले की तरह और तेरे मुशीरों को इब्तदा के मुताबिक बहाल करूंगा। इसके बाद तू रास्त पास बस्ती और वफादार आबादी कहलाएगी। सयून अदालत के सबब से और वो जो उसमें गुनाह से बाज आए हैं रास्तबाजी के बायस नजात पाएंगे, लेकिन गुनहगार और बदकरदार सब इकट्ठे हलाक होंगे और जो खुदावन से बागी हुए फना किए जाएंगे, क्योंकि वो उन बलूतों से जिनको तुमने चाहा शर्मिंदा होंगे और तुम उन बागों से जिनको तुमने पसंद किया है खजल होगे। और तुम उस बलूत की मानद हो जाओगे जिसके पत्ते झड़ जाएं और उस बाग की मिसल जो बेआबी से सूख जाए। वहां का पहलवान ऐसा हो जाएगा जैसा सन, और उसका काम चंगारी हो जाएगा। वो दोनों बाहम जल जाएंगे और कोई उनकी आग ना बुझाएगा। यसाया नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब। वो बात जो यसाया बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवें बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। तूने तो अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया, इसलिए कि वो अहले मशरक की रसूम से पुर हैं और फलिस्तियों की मानद शगुन लेते और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं, और उनका मुल्क सोने चांदी से माला माल है और उनके खजानों की कुछ इंतहा नहीं, और उनका मुल्क घोड़ों से भरा है और उनके रथों का कुछ शुमार नहीं, और उनकी सरजमीन बुतों से भी पुर है। वो अपने ही हाथों की सन्नत यानी अपनी ही उंगलियों की कारीगरी को सजदा करते हैं। इस सबब से छोटा आदमी पस्त किया जाता है और बड़ा आदमी जलील होता है, और तू उनको हरगिज मुआफ ना करेगा। खुदावंद के खौफ से और उसके जलाल की शौकत से चट्टान में घुस जा और खाक में छुप जा। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा, और उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद होगा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन
तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे। और लुबनान के सब देवदारों पर जो बुलंद और ऊंचे हैं, और बसन के सब बलूतों पर, और सब ऊंचे पहाड़ों और सब बुलंद टीलों पर, और हर एक ऊंचे बुर्ज पर, और हर एक फसीली दीवार पर, और तरसीस के सब जहाजों पर, गर्ज हर एक खुशनुमा मंजर पर। और आदमी का तकब्बर जेर किया जाएगा और लोगों की बुलंद बीनी पस्त की जाएगी। और उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद होगा और तमाम बुत बिल्कुल फना हो जाएंगे। और जब खुदावंद उठेगा कि जमीन को शिद्दत से हिलाए, तो लोग उसके डर से और उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों के गारों और जमीन के शिगाफों में घुसेंगे। उस रोज लोग अपने सोने चांदी की मूर्तों को जो उन्होंने पूजने के लिए बनाई, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे, ताकि जब खुदावंद जमीन को शिद्दत से हिलाने के लिए उठे तो उसके खौफ से और उसके जलाल की शौकत से चट्टानों के गारों और नाहमवार पत्थरों के शिगाफों में घुस जाएं। बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।